जब आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो उसका ये मतलब हमेशा नहीं होता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसका कभी कभी ये मतलब भी होता है कि आपने खुद को हील नहीं किया है। हीलिंग से मेरा क्या मतलब है? अगर आप में से कोई भी हवाई जहाज़ पे बैठा है, कोई मूवी का कोई सीन किसी ने देखा है तो आपने देखा होगा, उसमें कहते हैं कि अगर हवाई जहाज़ में कुछ भी असंतुलित हो, कुछ भी गड़बड़ महसूस हो तो आपके सामने एक ऑक्सीजन मास्क आके गिरेगा और सबसे पहले वो मास्क आप खुद को लगाइए, खुद ऑक्सीजन लीजिए और फिर आप किसी और की मदद करिए। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि पहले आप सेल्फिश बनिए, खुद को ठीक रखिए और फिर किसी और की मदद करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरे की मदद करने जा रहे हो और आप खुद ही ठीक नहीं हो तो आप ना खुद की मदद कर पाओगे, ना ही सामने वाले की मदद कर पाओगे। इसका साफ सीधा मतलब क्या है? सेल्फिश होना, खुद के बारे में सोचना। हम में से कई ऐसे हैं, हमने अपने माता पिता से, अपने बड़ों से सीखा है कि हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचो फिर अपने बारे में सोचो। नो डाउट बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पहले दूसरे की प्रायोरिटीज़ को देखना होता है और फिर अपने बारे में, लेकिन ऐसा करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। इवन वो खुद की पहचान ही भूल जाते हैं। इस वीडियो को देखने वाला जो भी इंसान, अगर वो कोई हाउसवाइफ है या कोई ऐसा बंदा जो हर दिन जॉब पे जाता है, अपने फैमिली के लिए कमा कर लाता है, अगर उनसे मैं अभी पूछूं अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, सच में ईमानदारी से बताइए कि आपने लास्ट अपने बारे में कब सोचा? कब आपने खुद को खुश रखने के लिए कुछ किया? कब आपने बिना किसी से परमिशन लिए खुद को खुद से छुट्टी दी है कि आज मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है, आज मैं खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ? तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है ना, ये सबसे पहले आपके हायर सेल्फ के लिए, आपके खुद के लिए होती है। जैसे कि अगर मैं ये आपसे बात कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैंने खुद के लिए हीलिंग को यूज़ किया है। खुद के लिए मैंने हीलिंग जैसे टेक्निक को इस्तेमाल करना सीखा है, करता हूँ, हर दिन करता हूँ। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक मुझे अगर खुद में अच्छा महसूस नहीं होता है तो मैं पहले खुद को हील करता हूँ, फिर मैं अपने किसी रिश्ते की तरफ जाता हूँ। अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी और के लिए करते चले जाते हैं तो सामने वाला सेटिस्फाइड है नहीं सेटिस्फाइड है वो बात की बात है, उसकी बात बाद में करेंगे। आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं? तो हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप परिवार का वो सदस्य हैं जो कमा करके परिवार को खिलाता है, आप वो सदस्य हैं जो खाना बनाकर पूरे घर की देखभाल करके सबका ध्यान रखता है या रखती हैं। अगर आप महिलाएं हैं, 30, 34, 35 साल के इंसान हैं, 25 साल के इंसान हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि माँ बाप क्या सोचेंगे, माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे क्या सोचेंगे, सबके बारे में आप सोचते हैं, पर आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? तो हीलिंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कब आपको महसूस होगा कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है? आप तो कहेंगे मेरे साथ तो सब अच्छा है, मुझे इन क्या होता है ये हीलिंग वीलिंग, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मुझे भी ऐसा एक टाइम पे लगा कि हीलिंग क्या है, कैसे मानूं कि मुझे अब इसकी ज़रूरत पड़ी। तो जिस सिचुएशन के बारे में मैं अपने वीडियो में बार बार बात करता हूँ कि एक समय आता है जब आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपको अपनी फीलिंग्स, अपना ही खुद का होना ही बोझ लगने लगता है, खुद के एग्जिस्टेंस पे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं आखिर क्या यही करने आया हूँ, क्या मैं जॉब करने आया हूँ किसी के लिए 9 to 5, या मैं किसी के लिए खाना बनाने आया हूँ या आई हूँ, या मैं किसी और के बारे में सोच रहे। मेरा खुद के लिए खुद का प्रायोरिटी मैं कब बनूँ? अगर एक बार भी आपके दिल में ये सवाल उठता है तो आप समझिए कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको खुद को खुश रखने की ज़रूरत है और हीलिंग स्टार्ट ही वहीं से होता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। क्या कभी आपने खुद के लिए अपने पसंद से किसी होटल में जाके खाना ऑर्डर किया है और अकेले बैठ के खाए हो? मुझसे भी नहीं होता था ये सब चीज़। मैं भी कभी अकेले मूवी देखने के लिए नहीं गया। मुझे लगता था अरे साथ में कोई होगा, बट मूवी किसके लिए देखना है? मूवी तो मैं इंजॉय करूँगा ना, उसमें कोई साथ में है या नहीं है इस बात। हाँ, कोई साथ होता है तो एक कंपनी मिल जाती है, बात करने वाला मिल जाता है, बट मूवी जो 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी है उससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हम लोग इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। अगर मैं किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ उससे सबसे पहले कौन शुद्ध हो रहा है? मैं शुद्ध हो रहा हूँ।
तो हीलिंग की ज़रूरत हर इंसान को है, बशर्ते कि वो समय आता है जब आपको महसूस होता है कि मुझे खुद के लिए कुछ करना है। परिवार सबके लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरे समाज, माँ बाप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हर किसी का एक अपना रोल है। वैसे ही आपके जीवन में आपके इस शरीर का, इस आत्मा का रोल है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप बीमार रहोगे तो परिवार को कैसे खिलाओगे? अगर आप मेंटली डिप्रेस्ड हो, आप डिप्रेशन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है जीवन में, फिर भी आप काम पे जा रहे हो, फिर भी आप 12-12, 18-18 घंटे काम घर में या बाहर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो, पर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइफ जा कहाँ रहा है, तो रुको, लंबी सांस लो, बैठो एक जगह, शांत जगह पे जाओ और पूछो खुद से कि तुमको क्या अच्छा लगता है। क्या तुम्हें चॉकलेट खाना पसंद है? जाओ दुकान, अपने पसंद का कोई भी चॉकलेट खरीदो और बैठ के खाओ बिना किसी से शेयर किए, और कहो अपने ईश्वर से शुक्रिया कि आपने मुझे इस धरती पे क्यों भेजा है और मेरे लाइफ का जर्नी मुझे किस तरफ जाना है और मैं आज क्या फील कर रहा हूँ। जो भी आप महसूस करते हो उसके लिए कहो उनसे शुक्रिया। अगर आपके पास बाइक है उनके लिए शुक्रिया कर दो। आपको कहीं घूमने जाना है, आप वो अफोर्ड कर पा रहे हो, उसके लिए शुक्रिया कहो। क्योंकि शुक्रिया कहने से, ग्रैटिट्यूड करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन का नाम तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि वो फीलिंग कैसी है जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो। सच में किसी को आपने अगर थैंक यू बोला है दिल से, अगर रास्ते में कोई इंसान आपकी मदद करता है, आप मुश्किल में हो और आप दिल से जब उसको शुक्रिया कहते हो ना कि थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, तो वो ना आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रिलीज़ करता है और उससे आप खुद को, आपको बहुत अच्छा लगता है। वो फीलिंग आप किसी को बता नहीं पाओगे, जैसे मैं नहीं बता पा रहा हूँ, आप नहीं किसी से शेयर कर पाओगे, बट आपको अच्छा लगेगा। आप पहले ये देखो कि आपको अच्छा क्या लगता है, क्या पसंद है आपको। किसी को सोना पसंद है, ठीक है, एक दिन अपने मर्जी का सो, अगले दिन काम किसी के लिए नहीं रुकता है। मेरे एक बहुत ख़ास इंसान ने मुझे बहुत बार ये बात बताई है कि कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, किसी के बदले किसी का काम रुका हुआ नहीं होता है। जब मैं 6-7 लोगों की टीम के साथ अपने बिज़नेस को कर रहा था तो भी लगता था कि मेरे पास समय नहीं है, और एक टाइम ऐसा आया कि मैं अकेला, और इस बात के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने कैपेबिलिटी को समझ पा रहा था। मैं अकेला सारे काम को हैंडल कर रहा था और मैं शाम को घर आते समय खुद को थैंक्स करता था। हालांकि पीठ थपथपाने की आदत नहीं है मेरी, बट मैं कभी कभी अपने आप को पीठ थपथपा के कहता था, वाह यार, तुमने तो सब संभाल लिया, 6 लोगों का काम तुम अकेले कर रहे हो। तो वो मुझे अच्छा फील कराता था। किसी को एडवेंचर करना पसंद है, किसी को किसी आर्ट में अच्छा लगता है, किसी को फोटोग्राफी पसंद है। अगर वो चीज़ आपको अंदर से अच्छा महसूस कराती, करिए। किसी बुजुर्ग के पास सेवा करना अच्छा लगता है तो जाइए किसी ऐसे जगह पे जिन्हें ज़रूरत है सेवा की। अगर आपको गाय को खिलाने से बेहतर फील होता है, अच्छा लगता है उनके बीच बैठना, चिड़ियों के चहचहाट के बीच बैठना अच्छा लगता, करिए अपने लिए। टू द पॉइंट बात यह है कि सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करिए। जाइए एक बेस्ट हेयर कट लीजिए, ठीक है, सैलून जाइए, ब्यूटी पार्लर जाइए, वहाँ जाकर खुद को रेडी करिए अपने लिए। एक अच्छी सी ड्रेस खरीदिए, जाकर आइसक्रीम खाइए। तो सेल्फ लव करने से आपकी हीलिंग का पहला स्टेज शुरू होता है। खुद के लिए अच्छा बोलिए, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। खुद से तो कहिए। अगर आप खुद को कहेंगे तभी तो यूनिवर्स कहेगा कि हाँ भाई, ये खुद को डिज़र्विंग मानता है, इसको ये चीज़ दे देना चाहिए। अगर आप खुद को लायक नहीं समझते हो तो कोई और आप में बिलीव क्यों करेगा। और अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप व्यस्त नहीं, आप अस्त व्यस्त हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। भी इंसान इस वीडियो को देखता है वो कुछ तो अपने जीवन में बदलाव लाए, तो मुझे लगेगा कि जो मैंने सीखा मैं वो ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ किसी और की तरफ। खुश रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, नाम जप करिए और ऊपर वाले पे हमेशा फेथ बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि आप इस धरती पे आए हो तो कुछ तो रीज़न होगा और बेहतरीन ही होगा। थैंक यू।